हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक लेकर हाजिर हो गई हूँ। आई होप सो मेरी ये वीडियोस आपके काम की होंगी, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाती होंगी। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। क्वांट रीजनिंग के बारे में बात तो हो गई है पिछले वीडियोज़ में। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश कुछ बच्चों के लिए तो इजी होती होंगी, जो उनके सिलेक्शन का कारण बनती होंगी, लेकिन कुछ बच्चों के लिए उनकी रिजेक्शन का भी कारण बनती होंगी। कुछ का सिलेक्शन इनकी वजह से नहीं हो पाता होगा और कुछ का सिलेक्शन होता होगा। अब किन का हो पाता है किन का नहीं। जिसका हो पाता है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे होंगे, तो उनके लिए इजी भी एक सब्जेक्ट हुई इंग्लिश, और रीजनिंग और मैथ की जैसे ही वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट होती होगी। तो इसके टॉपिक पढ़ के प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं। लेकिन जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं या फिर जो अदर बोर्ड से पढ़े होते हैं, उनके लिए इंग्लिश बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनती है। और ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं 80 to 95% कि जिनका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से रुकता है। मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि इंग्लिश की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैथ और रीजनिंग तो वो जैसे तैसे करके कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, लेकिन इंग्लिश उनके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी बाधा होती है। तो अब है प्रॉब्लम, तो क्या करें। उस प्रॉब्लम की वजह से तो छोड़ नहीं सकते, पीछे तो हट नहीं सकते। जो सीरियस बच्चे हैं उन्हें तो करना ही करना है। अब किस किस एग्ज़ाम से पीछे हटोगे। जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में इंग्लिश आती है, तो अब पीछे हटने का तो कोई सवाल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है कि आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है किसी भी सूरत हाल में। तो अब प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी होगा। ऑफ कोर्स जब मैंने प्रॉब्लम बताई है और प्रॉब्लम है, तो मैं सलूशन भी लेकर आई हूँ उसकी, कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए और कम समय में आप इंग्लिश पर अच्छा कमांड बना सकें, ताकि इतना तो हो कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो मैं जल्दी से इसके बारे में बताती हूँ आपको, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी। लेकिन उससे पहले प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ करिए और कमेंट भी करिएगा। तो चलें हम बात करते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे पढ़ें उसको। तो जो उसका सबसे पहला स्टेप होता है, सिलेबस ही होता है कि क्या क्या आता है भाई बैंक में इंग्लिश के पेपर में क्या आता है। तो जो सबसे पहले जाने वाली चीज़ होती है वो इंग्लिश होती है। उसका सिलेबस होता है। तो सिलेबस देखते हैं। आरसी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, पैरा जम्बल्स है, वोकैब है, पैराग्राफ है, मल्टीपल मीनिंग है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, टेंस रूल्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब इतने सारे टॉपिक हैं, सबसे पहले क्या करना है कि ताकि आप सब कुछ कवर कर सकें, तो इसमें दो ऐसी चीज़ें हैं कि आपका सारा टॉपिक क्लियर करवा देंगी। अगर आप वो दो चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ लो, अगर उसे समझ पाओ, जान पाओ, तो आप बाकी भी बहुत आसानी से बिना सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे आप कर सकते हो। आपको फिर ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। तो इसमें जो मैं पहला उठा रही हूँ वो टेंस रूल्स हैं, जो सबसे लास्ट में लिखा है। पहला टेंस रूल है, दूसरा वोकैब है। ये दो चीज़, अगर आप इन दो पर अपना कमांड कर लेते हो ना, अगर आप ये दो चीज़ अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, तो फिर
फिर आपके लिए भी हलवा होगी, जैसे और बच्चों के लिए होती है जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, वैसे आपके लिए भी हलवा हो जाएगी। टेंस रूल्स। अब टेंस रूल वो नहीं है कि तातेती है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बहुत से रूल्स हैं ताकि आप ये जान पाओ कि टेंस रूल में ये है कि ये किस टेंस में है, इसमें क्या बात कही जा रही है, ये आपको बताएगा। वोकैब, अगर आपको वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आप बहुत सारे इसमें टॉपिक कर सकते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट कर सकते हैं, पैराजम्बल्स भी कर सकते हैं, और मल्टीपल मीनिंग के भी क्वेश्चन आप वोकैब के सहारे कर सकते हैं। आपके इतने सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। टेंस से आप आरसी आराम से कर सकते हैं, आरसी कर सकते हैं, और फिर पैराग्राफ कंप्लीशन कर सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से टेंस रूल्स से आप कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, टेंस रूल्स और वोकैब। आप इन दो पर कमांड करिए। आप रीडिंग बाद में करिएगा, आप प्रैक्टिस बाद में करिएगा, लेकिन जो आपको पहला काम करना है वो आपको सबसे पहले जो करना है, सबसे पहले वो आपको टेंस रूल्स क्लियर करने हैं, आपको उन्हें जानना है, उन्हें समझना है। फिर आपको वोकैब पढ़नी है। अब आप कहाँ से पढ़ेंगे, जो मैंने पहले भी बताया है, पिछले वीडियो में भी मैं बताया है, क्वांट के लिए बताया है मैंने, रीजनिंग के लिए बताया है, वही मैं इंग्लिश के लिए बताऊँगी। बहुत से टीचर हैं जिनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो चाहे आज की हों या फिर 1 साल बाद की हों। ये नहीं कि आज कोई लेटेस्ट पढ़ा रहा तो उसी को देखना है, यार वो 1 महीने बाद पढ़ाएगा तो देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज थी वो 1 साल पहले भी होंगी, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। तो उससे आपका पैसा बचेगा। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऑफकोर्स उन्हें करना चाहे वो करें, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन किसी का, कोई और कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो उन्हें देख सकते हैं। 1 साल पहले के, 2 साल पहले का, उससे वो सीख सकते हैं, टेंस सीख सकते हैं। वोकैब तो आप रोज़ देख सकते हैं, बहुत से लोग एडिटोरियल पढ़ाते हैं सुबह सुबह, आप उनकी देख सकते हैं, आप उनके देखिए, उनसे वोकैब रोज़ पढ़िए, रोज़ देखिए, रोज़ कुछ कुछ वोकैब याद करिए, तो इससे आपका हो जाएगा टेंस और वोकैब। इसे आप स्ट्रॉन्ग करिए, आपके बाकी के सारे टॉपिक अपने आप हो जाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आपके बहुत काम की चीज़ ये 2 चीज़ें थी, आप इन दोनों पे अपना कमांड कर लीजिए, आपका इंग्लिश का बेड़ा पार हो जाएगा। तो आई होप आप इस पे काम करेंगे और आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और इसे शेयर तो ज़रूर करिए अपने दोस्तों को, ताकि उन तक भी ये अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंच पाएँ। एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।